हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। तो आज हम मधुबाला पैटर्न ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है और ब्लाउज के पैटर्न को हमने ड्रॉ करके रेडी कर लिया है। जो हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट है वो कुछ इस तरह से रहेगा और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो इस तरह से रहने वाला है। बैक पार्ट में हम उकाई की पट्टी रखेंगे, यानी कि नीचे से ये हमारा ओपन रहेगा और फ्रंट वाले पार्ट का लुक हमारा कुछ इस तरह से आता है। तो इसकी कटिंग कैसे करनी होती है आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। फ्रंट वाले पार्ट की जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें हम दो तरह का फैब्रिक यूज करेंगे। फर्स्ट तो हमारा ये वाला रहेगा जो हमारा मेन फैब्रिक है, और ये जो सेंटर है इसमें हम दूसरा वाला फैब्रिक यूज करेंगे। तो दूसरा वाला फैब्रिक हमारा कौन सा रहेगा? तो हम ये वाला फैब्रिक यूज करने वाले हैं इसमें। और इसमें जो है हमारी बारीक बारीक प्लेट्स आएगी। जब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम प्लेट्स डालने वाले हैं। प्लेट्स के लिए आपको स्टिचिंग का वीडियो भी एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको क्लियर रहे कि किस तरह से फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग होगी। तो यहाँ पे ये वाला जो फैब्रिक हमने लिया है एक्स्ट्रा वो हमारा 50 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें हम प्लेट्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करना समझेंगे, उसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो बहुत आसान तरीके से आज हम मधुबाला ब्लाउज पैटर्न की कटिंग और स्टिचिंग सीखने वाले हैं। सबसे पहले बैक पार्ट को हम कट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बैक पार्ट ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि हम बैक पार्ट को कट करेंगे। और ये जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है हमारा 80 सेंटीमीटर है, इसे डबल फोल्ड करके हमने बिछाया है, ऑन फोल्ड साइड को हमने अपनी तरफ रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करने वाले हैं। बैक पार्ट को कट करने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। इस तरह से सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे फुल शोल्डर कितने इंच के? 15 इंच के। जब भी हम पैक नेक या बॉट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे निशान लगाते हैं, लेकिन अभी जो हम ब्लाउज बना रहे हैं उसका नेक कैसा है? डीप है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शोल्डर को डिवाइड 2 करेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे 1.5 इंच। जिसने अब तक हमारे सारे वीडियोस देखे हैं उन्हें क्लियर होगा कि किस तरह से शोल्डर का निशान लगाना होता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पे आए हैं तो मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे हम शोल्डर का हाफ करेंगे और उसमें से 1.5 इंच माइनस कर देंगे, क्योंकि जो नेक डीप रहता है तब शोल्डर के लिए यही फॉर्मूला यूज आपको करना है। अगर आप डीप नेक ब्लाउज बनाते हैं और इस तरह से शोल्डर का निशान लगाते हैं तो आपके शोल्डर फिट आके बैठेंगे। तो आपके फुल शोल्डर जितने भी रहेंगे उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर को डिवाइड कर लेंगे 2 से। हमारे फुल शोल्डर 15 इंच के, तो उसे हमने 2 से डिवाइड कर लिया और माइनस कर देंगे उसमें से हम 1.5 इंच। तो हमारा कितना आया? 6 इंच, यानी कि शोल्डर के लिए हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा देंगे। तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमें अपने परफेक्ट शोल्डर निकालने होते हैं। अब हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का यूज करके हम आर्म होल के लिए निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अपना आर्म होल चार्ट देख लेंगे। तो अभी हम जो नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है, तो हम डीप नेक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे जो चेस्ट का साइज है वो 36 है, तो 36 हमारा सेकंड वाली लाइन में आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेस्ट को डिवाइड कर लेंगे 6 से और प्लस इसमें 0.5 इंच कर देंगे। तो हमारा कितना आया? 6.5 इंच। यहाँ से हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब यहीं से हम अपनी चेस्ट के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 36 इंच की है, तो 36 को हम डिवाइड कर लेंगे 4 से। तो हमारा कितना आया? 9 इंच। तो चेस्ट के लिए हमारा निशान लगेगा 9 इंच पे। तो यहाँ से हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। इतना करने के बाद अब हम अपने शोल्डर देखने। तो हमने शोल्डर के लिए निशान कितने इंच पे लगाया था? 6 इंच पे। इसमें से आधा इंच कम करके आर्म होल की साइड पे हम ये निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आपके जितने भी शोल्डर रहेंगे उसमें से आधा इंच कम करके आपको आर्म होल की तरफ निशान लगाना है। उसके बाद हम शोल्डर से आर्म होल तक का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे इस तरह। उसके बाद बैक साइड में आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो ये निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे और इसे गोलाई में मिला लेंगे। इस तरह से आपको आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। अब हम यहाँ से रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे, तो उसके लिए हम रेडी शोल्डर का मेजरमेंट देख लेंगे। तो हमारे रेडी शोल्डर है 2.5 इंच के, उसमें हम 1 इंच प्लस करके निशान 3.5 इंच पे लगाएंगे। 1 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के थे, उसमें हमने 1 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करके निशान 3.5 इंच पे लगाया है। तो हमारे नेक की विड्थ कितनी आई? 2.5 इंच। अब नेक लंबाई के लिए हम निशान लगा लेंगे। तो बैक पार्ट के नेक की लंबाई हम 8 इंच रखने वाले हैं, तो यहाँ से हम 8 इंच पे निशान लगा के एक बॉक्स बना लेंगे।
नेक के लिए निशान लगाने के बाद अब हम अपनी चेस्ट लाइन और नेक लाइन को यहाँ पे नाप के देखेंगे। अगर हमारी नेक लाइन बड़ी होती है और हमारी चेस्ट लाइन छोटी होती है तो फिर यहाँ से हमें 0.75 इंच शोल्डर को माइनस करना होता है। तो अभी जो है हमारी नेक लाइन बड़ी है और हमारी जो चेस्ट लाइन है वो छोटी है। चेस्ट लाइन हमारी 6.5 इंच की है और जो हमारी नेक लाइन है वो 8 इंच की है। तो यहाँ से हम शोल्डर को 0.75 इंच माइनस कर देंगे। हर साइज में आपको शोल्डर को इतना ही माइनस करना है। जब भी आपकी नेक लाइन बड़ी होगी तब आपके जो शोल्डर रहेंगे वो माइनस हो जाएंगे, लेकिन जब भी आपका नेक आपकी चेस्ट लाइन से छोटा होता है, जैसे 5 इंच या 6 इंच का होता है, तो फिर जो आपका शोल्डर रहता है वो इतना ही रहता है। अब ये जो है शोल्डर वो हमारे परफेक्ट शोल्डर है, बाकी जो ऊपर का पार्ट है हमारा वो कटिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से आपको शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है। अब ये जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए यही से हम अपनी ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है? 14.5 इंच। इसमें 1 इंच प्लस करके हम ये निशान 15.5 इंच पे लगा लेंगे। तो ये जो हमने शोल्डर निकाले हैं यहीं से हम इंच टेप को रखते हुए ये निशान 15.5 इंच पे लगा लेंगे। तो जो मेरी ब्लाउज की लंबाई है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। तो ये हमारा बिल्कुल 15.5 इंच पे आ रहा है। अब हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो अपनी वेस्ट का मेजरमेंट देख लेंगे। वेस्ट हमारी है 33 इंच की। 33 को भी हम डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आया? 8.25 इंच। तो यहां से हम निशान लगाएंगे 8.25 इंच पे। अब यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखते हैं, लेकिन बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं, इसलिए हम 1 इंच टक्स का प्लस करके निशान 2.5 इंच पे लगाएंगे। यानी कि बैक साइड पे जो हमने सिलाई मार्जिन लिया है वो 2.5 इंच का लिया है। अब इन निशानों को भी मिला लेंगे। अगर आप बैक साइड में टक्स नहीं रखने वाले हो तो फिर आप 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं, पर अभी हम टक्स डालने वाले हैं इसलिए मार्जिन में हमने 1 इंच प्लस किया है। अब हम आर्मोल को देखेंगे। आर्मोल को भी हम बैक साइड से 0.3 इंच डाउन करेंगे। तो ये जो हमारी चेस्ट लाइन है वहां से इंच टेप को आपको रखना है और 0.3 इंच आर्मोल को पीछे की साइड डाउन कर देना है। इससे जो आर्मोल की फिटिंग रहेगी वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी, आर्मोल में क्रीज नहीं आएगा। तो इस तरह से आपको आर्मोल को डाउन कर देना है। आर्मोल को डाउन करने के बाद अब हम अपने शोल्डर को देखेंगे। तो जो हमारे शोल्डर है वो नेक की तरफ डाउन होंगे, क्योंकि जो हमारा नेक है वो डीप है। तो नेक की तरफ हम शोल्डर को 0.3 इंच डाउन कर देंगे। इस तरह से क्रॉस में मिला लेंगे। जब हमारा नेक पैक होता है या बॉट नेक होता है तो जो हमारे शोल्डर रहते हैं वो आर्म होल की तरफ डाउन होते हैं। अभी जो हमारा नेक है वो डीप है, इसलिए जो हमारा शोल्डर है वो नेक की तरफ डाउन हुआ है। अब हम नेक का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम पान नेक बनाने वाले हैं, उसी का हम शेप दे देंगे यहाँ पे। बैक पार्ट में हम टक्स डालने वाले हैं, तो यहाँ पे हम टक्स के लिए निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हमारा 4 इंच पे लगेगा और हर साइज में ये निशान सेम इंच पे लगता है। नीचे से भी ये निशान हम 4 इंच पे लगाएंगे और दोनों साइड से 0.2 इंच पे निशान लगेगा। अब इन्हें मिला लेंगे। तो बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को कट कर लेंगे। आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग करनी होती है। बैक पार्ट हमारा सिंपल रहेगा, जिस तरह से हमने बाकी ब्लाउजों के बैक पार्ट कट किए सेम वैसे ही हमारे इस ब्लाउज का भी बैक पार्ट कट होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आप नए नए ब्लाउज पैटर्न आसानी से सीख सके। तो बैक पार्ट को हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। बैक पार्ट के नेक में हम डिजाइन डालने वाले हैं, तो उसको आपको स्टिचिंग में समझना पड़ेगा। इसका वीडियो हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करते हैं। तो फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए हमने यहाँ पे फर्मा ले लिया है, क्योंकि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है वो मधुबाला पैटर्न है। तो सबसे पहले हम फर्मे पे कट करेंगे, उसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। अब हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमने कितने इंच के निकाले थे? 6 इंच के। तो यहाँ भी हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे शोल्डर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगा लिया। अब हमने आर्म होल कितने निकाले थे? 6.5 इंच के। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो हमारी चेस्ट कितने इंच की है? 9 इंच की। प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे। अभी हम वेस्ट के लिए निशान नहीं लगाएंगे, उसके लिए हम बाद में निशान लगाएंगे। यहाँ से हम रेडी शोल्डर के लिए निशान लगा लेंगे। हमारे रेडी शोल्डर कितने इंच के हैं? 3.5 इंच के। जैसा हमने अपने बैक पार्ट में निशान लगाया था, हमारे रेडी शोल्डर 2.5 इंच के थे, उसमें 1 इंच प्लस करके हमने निशान 3.5 इंच पे लगाया था। वैसे हमने यहाँ पे भी निशान लगा लिया। शोल्डर हमारे थे 6 इंच के, उसमें से आधा इंच कम करके आर्म होल की तरफ हम निशान लगा देंगे 5.5 इंच पे।
और इन दोनों लाइन का एक सेंटर निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है, यहां से भी हम निशान लगा देंगे 5.5 इंच पे और इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम आर्मोल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट में हमने निशान 1 इंच पे लगाया था, फ्रंट पार्ट में निशान हमारा आधे इंच पे लगेगा। अब यहां से भी हम अपने आर्मोल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको आर्मोल का शेप दे देना है। आर्मोल को हमने बैक साइड से कितना डाउन किया था, 0.3 इंच। तो यहाँ से भी हम 0.3 इंच पे निशान लगा के आर्मोल को बैक साइड से डाउन कर देंगे। इस तरह से आपको आर्मोल को डाउन कर देना है। उसके बाद अब हम नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट पार्ट के जो हमारा नेक है वो 6.5 इंच का है। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट कर देंगे। अब हम वापस से नाप के देखेंगे कि जो हमारी नेक लाइन है और चेस्ट लाइन है वो एक दूसरे से बड़ी है या छोटी। तो यहाँ पे जो हमारी नेक लाइन है और चेस्ट लाइन है वो दोनों बराबर है। जब भी हमारी नेक लाइन बड़ी या बराबर होती है तो हमें शोल्डर को माइनस करना होता है। तो यहाँ से हम 0.75 इंच शोल्डर को माइनस कर देंगे, जैसा हमने अपने बैक पार्ट में किया था। सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी शोल्डर को माइनस कर देना है। तो अब ये जो रहेंगे हमारे परफेक्ट शोल्डर रहेंगे, बाकी ऊपर का जितना भी पार्ट रहेगा वो हमारा कटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0.75 इंच शोल्डर को माइनस कर दिया। अब यहीं से हम अपनी ब्लाउज की लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई के लिए हमने 15.5 इंच पे निशान लगाया था। तो यहाँ से भी हम 15.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब वापस से हम नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे। जो हमारे परफेक्ट शोल्डर आए ना, वहीं से हम अपनी नेक की लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे नेक की लंबाई कितनी है, 6.5 इंच। यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और अब फ्रंट पार्ट में हम नेक का शेप देंगे। तो जो फ्रंट पार्ट का नेक है वो हम स्वीट हार्ट नेक रखने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्वीट हार्ट नेक का शेप देंगे। तो नेक का शेप देने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरह से अपने नेक का शेप दे देंगे। इस तरह से आपको नेक का शेप दे देना है। अब जो शोल्डर है उसको हम डाउन कर देंगे अपने नेक की तरफ। तो यहाँ से हम 0.3 इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे, जैसा हमने अपने बैक पार्ट में किया था। और इसे इस तरह क्रॉस में हम मिला लेंगे। इससे जो हमारे शोल्डर रहेंगे वो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेंगे। अब हम शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम अपने शोल्डर का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहीं से हम अपने शोल्डर टू एपेक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारे शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट कितना है, 9.5 इंच। इसमें हम आधा इंच प्लस करके निशान लगाएंगे 10 इंच पे। तो यहाँ से हम रखेंगे और 10 इंच पे निशान लगा देंगे। अब हम अपना एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देख लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स हमारा कितना है, 7 इंच। 7 का हाफ करके हम निशान लगाएंगे। तो हाफ करने के लिए आपको क्या करना है, 7 को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हम 7 को डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो हमारा कितना है, 3.5 इंच। जैसे हम 4 डॉट ब्लाउज की मार्किंग करते हैं या प्रिंसेस कट ब्लाउज की मार्किंग करते हैं, सेम वैसे ही इसकी भी मार्किंग होगी। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये हमारे ब्लाउज का सेंटर पॉइंट हमें मिल चुका है। अब यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये जो हमारा डॉट पॉइंट है, इसे दोनों साइड से हम सिलाई में कितना कवर करेंगे, 1 इंच। तो दोनों तरफ आपको 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है। तो इस तरह से आपको डॉट पॉइंट की मार्किंग कर लेनी है। डॉट पॉइंट की मार्किंग करने के बाद हम अपने बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो अभी हमारे ब्लाउज की लेंथ कितनी है, 15.5 इंच। ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग ही हम अपनी बेल्ट के लिए निशान लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं बेल्ट के लिए 2.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। आप चाहें तो ये निशान 2.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। अभी हमने निशान 2.25 इंच लगाया है। बेल्ट के लिए निशान लगाने के बाद आपको फ्रंट की साइड से बेल्ट में 1 इंच ऊपर आना है। तो यहाँ से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। अब हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो वेस्ट के लिए निशान कैसे लगाना है, ये जो हमने डॉट पॉइंट के लिए निशान लगाया है इसको फोल्ड करते हुए हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में कवर होगा। तो वेस्ट हमारी कितने इंच की थी, 8.25 इंच की। तो यहाँ पे हम 8.25 इंच पे निशान लगाएंगे और प्लस इसमें हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे।
अब इन निशानों को भी हम मिला लेंगे। इतनी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम मधुबाला ब्लाउज के लिए शेप देंगे। तो उसका शेप कैसे देना है, जब हम कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो हमारी कटोरी कितने इंच पे रेडी होती है, उसको हम साइज के अकॉर्डिंग रेडी करते हैं कि जितना भी हमारे ब्लाउज का साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्लाउज की कटोरी रेडी होगी। ठीक इसी तरह से मधुबाला ब्लाउज में भी हम साइज को देखते हुए यहाँ पे कटोरी को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच की कटोरी रेडी करने वाले हैं, जो बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेगी। तो यहाँ से हम कितने इंच पे निशान लगा लेंगे, 5.5 इंच पे। और यहीं से हम मधुबाला ब्लाउज के लिए शेप देंगे। तो शेप देने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हम मटके गले का शेप देते हैं सेम वैसे ही इसका शेप जाएगा, इस तरह से। और ये जो हमने नेक का शेप दिया है, हमारे नेक का जो सेंटर है वहां से ले जाते हुए आपको इस लाइन को मिला देना है। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से आपको मधुबाला ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने इसकी पूरी मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट कर लेंगे, उसके बाद फैब्रिक पे इसे कैसे कट करना है वो हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 पार्ट कट के रेडी हुए हैं। अब इसको जो हमने नेक का शेप दिया था उसी तरह से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे मधुबाला ब्लाउज का फर्मा कट के रेडी हो चुका है। अब इस फर्मे में हमारा मार्जिन ऐड होगा। तो मार्जिन कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा 0.5 इंच का। बेल्ट में भी हमारा नीचे की साइड 0.5 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड होगा। यहाँ पे भी हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे हम बेल्ट अटैच करने वाले हैं, प्लस यहाँ पे भी हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। और ये जो हमारी कटोरी है इसमें भी यहाँ पे हमारा सिलाई मार्जिन ऐड होगा 0.5 इंच का। ठीक है, तो अब हम इसे अपने फैब्रिक पे कट करेंगे। तो ये जो हमारी कटोरी रहेगी इसके लिए हम अलग फैब्रिक यूज करेंगे और इन दोनों के लिए हम अलग फैब्रिक यूज करने वाले हैं। तो उसे हम देखते हैं कि फैब्रिक पे कैसे कट करना है। तो यहाँ पे हम फैब्रिक ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से डबल फोल्ड करके हम बिछा लेंगे। अब ये जो हमारा बेल्ट रहेगा और ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा, ये दोनों पार्ट हमारे इस फैब्रिक पे कट होंगे और ये जो कटोरी है वो हम अलग फैब्रिक पे कट करेंगे। तो सबसे पहले इन्हें कट करना देख लेते हैं। हम इसको रखेंगे और इसकी मार्किंग सबसे पहले हम अच्छे से कर लेंगे इस तरह से। इसको यहाँ तक तो हम अच्छे से बिछा लेंगे क्योंकि नेक में तो हमारा कुछ भी मार्जिन ऐड नहीं होगा। मार्जिन हमारा कहाँ, कटोरी वाली साइड पे ऐड होगा और यहाँ नीचे ऐड होगा। तो सबसे पहले हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं अच्छे से। ये पूरी मार्किंग हमने कर ली। अब यहाँ पे हम मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। इसे हम कट कर लेंगे। अब हम बेल्ट वाला फर्मा लेंगे और इसकी कटिंग करना देखेंगे। तो ये जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया था इसको आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए बेल्ट को रखना है। ठीक है, और बेल्ट को जब हम रखेंगे तो उसे हम पेक वाली साइड पे रखेंगे क्योंकि बेल्ट हमारा नीचे से पेक रहेगा। तो यहाँ पे हम बेल्ट को जमा लेंगे अच्छे से। तो ये जो हमारा पेक वाला साइड है यहाँ पे हमने बेल्ट को रखा है। अब इसकी भी हम सेम मार्किंग हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इस तरह से जो हमारा बेल्ट रहेगा वो पैक रहेगा। अब यहाँ पे हम हमारा दूसरा वाला फैब्रिक लेंगे और इस पे हमारी कटोरी को कट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी कटोरी को लेंगे और ये जो पैक वाला साइड है वहां पे आपको कटोरी को जमा लेना है। तो यहाँ से हम इसकी पूरी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे टक्स पॉइंट के लिए हम निशान लगा लेंगे और नाप के देख लेंगे कि हमारा टक्स पॉइंट कितने इंच पे आ रहा है। तो ये हमारा 3 इंच पे आ रहा है। तो यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। डॉट पॉइंट पे हम कट के निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से जो हमारी सेंटर वाली कटोरी रहेगी वो बनके रेडी हो जाएगी।
इस तरह से जो सेंटर कटोरी रहेगी उसका लुक आएगा। ये दोनों पीसेस जो रहेंगे वो हमारे साइड में ऐड होंगे, तो ये बिल्कुल हमारे इक्वल आ रहे हैं इस तरह से। और नीचे आएगा हमारा बेल्ट। अभी बेल्ट आपको यहाँ से थोड़ा देखने में छोटा लग रहा होगा, ये यहाँ पे आपको बेल्ट थोड़ा देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब ये टक्स डालेंगे तो बिल्कुल इक्वल आएगा। तो इस तरह से जो हमारा फ्रंट वाला ब्लाउज रहेगा उसका लुक आएगा। तो आपको कटिंग समझ में आई कि इस ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी होती है। अब इस पूरे ब्लाउज को हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लेंगे। ब्लाउज को हमने अपने मेन फैब्रिक के ऊपर कट कर लिया। इसके बाद हम हमारी कटोरी को कट करना देखेंगे। तो कटोरी को कट करने के लिए हम दूसरा फैब्रिक यूज करेंगे। यहाँ पे इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कि लंबाई हमने कितनी ली है। तो यहाँ से हम इसकी लंबाई देख लेंगे, तो ये हमारी 20 सेंटीमीटर की। चौड़ाई हम हमारी कटोरी से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे आपको कटोरी को बिछा लेना है, उससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपको कपड़े को कट करना है। तो ये हमारा टोटल कितना आ रहा है, 10 इंच का आ रहा है। और जो हमारी लंबाई है वो आई है हमारी 20 इंच की। अब यहाँ पे हम कपड़े को एक्स्ट्रा कट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम प्लेट्स डालने वाले हैं, इसलिए हमने इस कपड़े को एक्स्ट्रा कट किया है। प्लेट्स हम कैसे डालेंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो इसके लिए आपको हमारे ब्लाउज की स्टिचिंग का वीडियो पूरा देखना है, ताकि आपको क्लियर समझ आएगा कि प्लेट्स को किस तरह से डालना होता है। बैक पार्ट को हमने स्टिच करके रेडी कर लिया। इसमें हमने हुकाई की पट्टी भी अटैच कर ली है। सेम इसका दूसरा वाला पार्ट भी हमने यहाँ पे रेडी किया है। तो बैक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। स्लीव्स को भी हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो फ्रंट का जो साइड वाला भाग था और जो इसका बेल्ट था, उसे हमने यहाँ पे अस्तर अटैच करके रेडी कर लिया है। बेल्ट को भी हमने यहाँ पे रेडी किया हुआ है। मेन है हमारा बीच वाला पार्ट। तो बीच वाले पार्ट में प्लेट्स को किस तरह से डालना होता है वो हम सीखेंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट किया था, आपको उसको लेना है और उसका एक सेंटर निकाल लेना है। सेंटर पे आपको चौक से इस तरह से मार्क कर लेना है, ताकि प्लेट्स डालने में ईजी रहेगा। तो सबसे पहले जो हम प्लेट्स डालेंगे वो हम सेंटर से डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको प्लेट्स को डालना है। धीरे धीरे आपको एक एक प्लेट्स को जमाते हुए लेना है, ताकि दोनों साइड से जो आपकी प्लेट्स है वो बिल्कुल इक्वल आए। इस तरह से हम पूरे कपड़े में प्लेट्स को अटैच कर लेंगे। सेंटर से प्लेट्स को कंप्लीट करने के बाद अब हम साइड से प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको पिन से अटैच करते हुए प्लेट्स को डालना है। इससे क्या रहेगा, जो प्लेट्स है वो बिल्कुल सीधी जमी हुई रहेंगी। तो इस तरह से आपको पूरे एक साइड में प्लेट्स को कंप्लीट करने के बाद सेम दूसरी साइड भी इसी तरह से पिन को अटैच करते हुए आपको प्लेट्स को डाल लेना है। जब हमारी प्लेट्स डल के कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे आयरन कर लेंगे। आयरन से ये बिल्कुल फिट जाके बैठेगी। उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह से पिन अटैच करते हुए प्लेट्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दोनों साइड प्लेट्स डल के कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे आयरन कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। तो देख सकते हैं आप, प्लेट्स कुछ इस तरह से दिखेंगी। अब आप इसे आयरन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे आयरन कर लिया है। तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी रेडी हो चुकी है। अब जो हमारी कटोरी रहेगी, इसके ऊपर रख के हम इसको स्टिच कर लेंगे।